आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइन ऑफ कोड्स प्रोग्राम में बार बार रिपीट होता है और उन लाइन ऑफ कोड्स को हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो बार बार लिखने से प्रोग्राम हमारा लेंदी हो जाता है, ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमें टेस्टिंग और डिबगिंग करने में। तो उन लाइंस का बार बार यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर उन लाइन ऑफ कोड्स को लिख देते हैं और जब भी उस लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ती है हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, हमारे लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उसे ही कहते हैं फंक्शन। फंक्शन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हमें उन लाइन ऑफ कोड्स को बार बार लिखना ना पड़े। A function is a group of statements that together perform a task. वो लाइन ऑफ कोड्स जो हमने फंक्शन में लिखे हुए हैं, ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं, वो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शंस, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड फंक्शन, हम इसे प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं और हम इसे लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब है ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं। अब सी प्रोग्रामर के द्वारा कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही सी में डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। अब उन फंक्शंस को सिर्फ हम यूज़ करते हैं, उन लाइन ऑफ कोड्स को हम बार बार लिखते नहीं हैं। सी प्रोग्रामर ने एक बार उन लाइन ऑफ कोड्स को लिख दिया है एंड बस हमें उस फंक्शन को कॉल करना है। हम फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं हम उन फंक्शंस को सिर्फ यूज़ करते हैं। तो उन लाइन ऑफ कोड्स, उस फंक्शन के बारे में जो भी लाइन ऑफ कोड्स होता है वो ऑलरेडी सी प्रोग्रामर ने पहले से प्रोग्रामिंग कर दी है। उनमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो सकती। जो भी चीज़ें उस फंक्शन के बारे में हैं वो ऑलरेडी सी प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग कर दी है। ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, उनके बारे में ना हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, सिर्फ हमें पता है कि वो फंक्शन क्या काम करते हैं। ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस। इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ कुछ फंक्शंस जिनकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सी प्रोग्रामर ने कर दी है, उनकी जब एक कलेक्शन होता है तो उनकी एक लाइब्रेरी बना दी गई है। एक पर्टिकुलर हेडर फाइल बना दी गई है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन में दिस टाइप के फंक्शंस रहेंगे, उसे बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। तो जिन फंक्शंस का यूज़ हम सिर्फ करते हैं, लाइन ऑफ कोड्स हम नहीं लिखते, बट हमें पता है कि वो फंक्शन क्या काम करते हैं, हम सिर्फ उन्हें अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट ch फंक्शन, clrs। ये कुछ 4 ऐसे फंक्शंस हैं जो सी प्रोग्रामर ने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिए हैं, प्री डिफ़ाइन है। इनकी मीनिंग ऑलरेडी सी प्रोग्रामर ने एक लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर, एक हेडर फाइल के अंदर डिफ़ाइन कर दी गई। अब हमारी जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब हम इन फंक्शंस का सिर्फ यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ये 2 फंक्शंस printf, scanf डिफ़ाइन किए गए हैं stdio.h में एंड getch, clr डिफ़ाइन किए गए हैं conio.h में।
ये कुछ हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर इन फंक्शंस को इंक्लूड कर दिया गया। इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। जिसमें यूज़र का कोई काम नहीं होता है, यूज़र सिर्फ उन फंक्शंस को यूज़ करता है और प्रोग्राम रन कर जाता है। ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बट कभी कभी कुछ फंक्शंस, अब सी प्रोग्रामर ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को ही डेवलप किया है। बाकी के जो फंक्शंस हैं, सपोज़ हम अगर सी फंक्शन बना रहे हैं, सी प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें किसी एक अगर फंक्शन की ज़रूरत पड़ गई, वो पहले से डिफ़ाइन नहीं है, तो अगर हम उस फंक्शन को बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। और ऐसे ही फंक्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करें, जिन्हें हम डेवलप कर सकें अपने अकॉर्डिंग, वो फंक्शंस कहलाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यानी कि यूज़र का सारा काम इस वाले पार्ट में होता है। यूज़र का इंटरप्शन इसमें नहीं था, सिर्फ यूज़र इसे यूज़ कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। बट जब भी हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें काम करना हो तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, और जो भी काम हमारा फंक्शन, हमने जो भी फंक्शन बनाया है, वो जो भी काम करेगा वो हम डिफ़ाइन करेंगे, उसे डिफ़ाइन करेंगे कि हाँ हमारा पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर काम करेगा। यानी कि उन लाइन ऑफ कोड्स को फंक्शन के अंदर हम डिफ़ाइन करें, जो कि ऑलरेडी सी प्रोग्रामर ने कर दिया है। बट उसमें सी प्रोग्रामर ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है। हमें अगर उसके अलावा ज़रूरत पड़ती है किसी फंक्शन की, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन की डेफिनीशन भी देते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड फंक्शन, सम, मल, आप देख रहे हैं इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फंक्शन क्या काम करता है। अब जो फंक्शंस यूज़र सी प्रोग्रामर ने ऑलरेडी बना दिए हैं, उन फंक्शंस का काम फिक्स है, हम चाहें तो उनका काम चेंज नहीं कर सकते। प्रिंटफ अगर आउटपुट स्क्रीन का काम करता है तो आउटपुट का ही काम करेगा, स्कैनफ का काम प्रिंटफ नहीं कर सकता। हम चाहकर भी प्रिंटफ का काम स्कैनफ को नहीं दे सकते और स्कैनफ का काम प्रिंटफ को नहीं दे सकते, उनका काम डिवाइडेड है। बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ये हमें एडवांटेज मिलता है कि हम चाहें तो ऐड का काम मल्टीप्लाई का दे दें, मल्टीप्लाई का काम ऐड कर दें। ये डिफ़ाइन करने के बाद ही पता चलता है कि हमारा फंक्शन कौन सा काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमने अगर ऐड फंक्शन बनाया तो वो एडिशन का ही काम करे, मे बी वो सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का काम करे। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो काम करेगा वो हम बताएंगे, और वो हम डिफ़ाइन करेंगे उस फंक्शन के अंदर। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन तो हमने जान लिया, बट इन फंक्शन का यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो जानेंगे। अगर फंक्शंस का हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर लाइन ऑफ कोड्स को हम बार बार ना लिख के सिर्फ एक बार लिख के और उस फंक्शन को हम कॉल करा ले रहे हैं, तो उससे प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस होगी। प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस होने से क्या होगा कि जो भी मेमोरी स्पेस प्रोग्राम ले रहा है वो कम हो जाएगा, कम मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड इज़ इट गिव्स अ लॉजिकल क्लैरिटी। अब अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि पर्टिकुलर हमारा फंक्शन ये काम कर रहा है, तो उससे हमें लॉजिकल क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड वन इज़ इट गिव्स
It simplifies software engineering tasks like testing and debugging. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें टेस्टिंग एंड डिबगिंग भी होता है। तो अगर हमारा प्रोग्राम रिड्यूस हो रहा है, उसकी लेंथ रिड्यूस हो रही है, इट मीन्स कि प्रोग्राम में टेस्टिंग एंड डिबगिंग करना इजी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क लाइक टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग मीन्स उसमें उस प्रोग्राम को टेस्ट करना इजी होगा। डिबगिंग मीन्स कि आप उस प्रोग्राम में एरर ईज़िली फाइंड कर सकते हो। अगर छोटा शॉर्ट प्रोग्राम है तो खुद भी आप एरर फाइंड कर सकते हो। अगर थोड़ा लेंदी है बट इन शॉर्ट है तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी उसे डिबग कर सकते हो। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी तो उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस होगा और उसके ऑर्गेनाइजेशन को ये इम्प्रूव करेगा। फंक्शन हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बेटर रीडेबिलिटी देता है ताकि हमारा प्रोग्राम बेटर दिखे, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह ना दिखे। तो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस के एडवांटेजेस आपने देखा। अब अगर फंक्शन बनाना है तो प्री डिफाइंड फंक्शन तो हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज़ आपको पता है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं जो सी प्रोग्रामर ने बना दिए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें कोई एक फंक्शन बनाना है, तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब फंक्शन क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बात करें एलिमेंट्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, तो नंबर 1 इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहला स्टेप, फंक्शन अगर बना रहे हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। फंक्शन कॉल, डिक्लेरेशन के बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ लाइन ऑफ कोड्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। फंक्शंस डेफिनीशन, फंक्शन कॉल हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। अब हमारा फंक्शन एक्चुअल में क्या काम कर रहा है वो हम बताते हैं फंक्शन डेफिनीशन। तो 3 स्टेप ज़रूरी है करना किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए। पहला डिक्लेरेशन पार्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन। सेकेंड इज़ फंक्शन कॉल एंड थर्ड इज़ फंक्शन डेफिनीशन। एक और बात जानने की